Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which of the following article of the Indian Constitution deals with the Constitution of Parliament of India? Indian Constitution में पार्लियामेंट संसद की बात किस आर्टिकल में होती है? तो ये बात होती है आर्टिकल 79 में. Which of the following article deals with composition of Council of State, that is Rajya Sabha, and the manner of election of its member? राज्यसभा में जो इसके मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं, इसका कौन सा आर्टिकल है जो बताता है? तो ये आर्टिकल 80 है. आंसर इज डी, आर्टिकल 80. The representative of the state in Rajya Sabha are elected by which one of the following? राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्ट होते हैं कैसे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा. The number of representative of the Rajya Sabha from states and union territories are among which one of the following? तो पूछ रहे हैं राज्यसभा में जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मेंबर्स आते हैं उनकी संख्या कुल कितनी है? तो उनकी कुल संख्या है 238. हाउ मैनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू राज्यसभा? राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? तो नॉमिनेट किए जाते हैं 12 मेंबर. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी इनमें से कौन नहीं है? देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है. एथिक्स कमेटी, दिस इज ऑल्सो स्टैंडिंग कमेटी. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इज ऑल्सो स्टैंडिंग कमेटी. बट रेलवे कन्वेंशन कमेटी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है. नॉट ट्रू पूछा है तो आंसर इज सी. एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा ही महुआ मित्रा जो थी उनको अभी अभी सस्पेंड किया गया था. Consider the following statements. Which one among the following is not true? कौन सा इसमें true नहीं है? Standing committee are permanent committee that are constituted on a regular basis. Yes, regular basis पे ये constitute होती हैं standing committee. This is right answer. One is right. Ad hoc committee और temporary. Yes, ये temporary होती हैं, temporary committee होती हैं और dissolve हो जाती हैं task complete होने पर. This is also right. Committee of Privilege is an ad hoc committee? No, this is wrong. Joint Committee on Fertilizer Pricing is a standing committee. This is also wrong. तो इसमें not to पूछ रहा है तो आंसर A. Third and fourth is not true. What among the following is not true among the Public Account Committee? Public Account Committee के लिए कौन सा इसमें गलत है? The committee was first set up in 1919. पब्लिक अकाउंट कमेटी 1919 में नहीं 1921 में सेटअप हुई थी. तो दिस इज रॉन्ग. इट्स मेन फंक्शन इज टू ऑडिट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ कैग. यस, इसका मेन फंक्शन कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करना होता है. दिस इज राइट. इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा. यस, कुल 22 मेंबर होते हैं. 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से. लोकसभा, राज्यसभा. दिस इज राइट. द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज 1 ईयर. यस, 1 साल से ज़्यादा ये एक्सीड नहीं करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो राइट. सो इसमें नॉट ट्रू पूछ रहा है तो ओनली 1 इज नॉट ट्रू. दिस इज रॉन्ग. 1 स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Which among the following is not true about the estimate committee? Estimate committee के लिए कौन सा इसमें wrong है? The first estimate committee of the post independence era was first set up in 1950. हाँ, 1950 में ये first set up हुआ था. This is right. Estimate committee has a right to question the policies approved by. नहीं, इसको कोई power नहीं होता है. This is wrong. It consists of members that are both from लोक सभा एंड राज्यसभा. एस्टिमेट कमेटी में देखिए कुल 30 मेंबर होते हैं, पूरे के पूरे लोकसभा से होते हैं. इसीलिए इसको मिनी लोकसभा कहा जाता है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग.
चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी इज ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है कि अपोजिशन पार्टी से ही होगा। जैसा कि अभी अभी आप देख लीजिए, जो एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन है इस टाइम पे वो हेड किया जा रहा है गिरीश बापट के द्वारा, और ये हैं बीजेपी के नेता हैं ये। गिरीश बापट के द्वारा हेड किया जा रहा है एस्टीमेट कमेटी को। तो इसमें पूछ रहा है नॉट ट्रू कौन से हैं? थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आंसर इज डी। आंसर इज डी। ओके। The Supreme Court is empowered to issue writs including habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. Yes, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स होती हैं, 5 रिट्स होती हैं। दिस इज राइट। ये फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, अगर कोई फंडामेंटल राइट पे का कोई हनन कर रहा है तो उसके लिए ये सारी रिट्स होती हैं। द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन द नो। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट में ज़्यादा रिट्स जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। सो दिस इज रॉन्ग। आंसर टू इज रॉन्ग। इसमें करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली वन इज करेक्ट। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट है और 226 में हाई कोर्ट की रिट है। ओके, that's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.